दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयानंद जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों आज का हम टॉपिक है हमारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के किले। तो राजस्थान के जो किले हैं 6 किले जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक ये है। इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आपके आने वाला है रिट की एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के किले हैं 6 किले हैं। कितने किले हैं? 6 किले जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों कंबोडिया एक देश है, कंबोडिया के नामपे शहर में, ठीक है, कंबोडिया के नामपे शहर में यूनेस्को की विश्व विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 37वीं बैठक में, कौन सी बैठक में? 37वीं बैठक में, जो कब हुई? 2013 को होती है। कब होती है? 2013 को यूनेस्को की 37वीं बैठक जो कि कंबोडिया के नामपेन शहर में होती है। इन किलों का चयन की घोषणा की गई, यानी कि राजस्थान के जो 6 किले हैं जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, वो 37वीं यूनेस्को की 37वीं बैठक में इनकी घोषणा की गई। और 37वीं बैठक कब होती है? 2013 में होती है, और तो 2013 में इनकी घोषणा की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों राजस्थान के 6 किले हैं। कौन कौन से? 6 किले जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का किला। ठीक है, 6 किले हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, गागरोन का किला, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ठीक है, तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक है चीकू गाजर आम। ठीक है, चीकू गाजर आम। ची से चित्तौड़गढ़, ठीक है, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, चीकू गाजर, जय से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर का हो गया आम। तो चीकू गाजर आम, ये ट्रिक, इसको आप याद, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 6 किले हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला और आमेर का किला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्न में से कौन सा किला है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आ जाएंगे, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है एक, तो 6 में से एक आंसर आ जाएगा। या फिर क्वेश्चन मिलान का भी आ सकता है कि मिलान कीजिए कि कौन सा जो किला है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल है। मिलान का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो 6 किले हैं जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए हैं, इन किलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों पहला किला अपना है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, पहला है चित्तौड़गढ़ का किला जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव इस किले को कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के किले को गढ़ों का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। गढ़ों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गढ़ों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो किला है, इसका जो निर्माण था, निर्माण इसका करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। किसने? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों 3 साके हुए। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 3 साके होते हैं। ठीक है, एक होता है 1303 में, दूसरा होता है 1534 और तीसरा होता है 1567, यानी कि यहाँ पर 3 साके होते हैं। ठीक है, इसके अलावा मुख्य चीज़ें हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है और गंभीर व बेड़च नदियों के संगम पर है। कौन सी नदी? गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर यह किला
बना हुआ है। ठीक है, गंभीर और बेड़च नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। इसके अलावा मीरा मंदिर, मीरा मंदिर है, यहाँ पर मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। इसके अलावा यहाँ पर पद्मिनी महल है। ठीक है, तो ये पद्मिनी महल, इसके अलावा यहाँ पर पद्मिनी महल है। तो ये था अपना चित्तौड़गढ़ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। ठीक है, अगला है कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग, तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों, ये राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो राजसमंद जिले में स्थित है और इसका निर्माण जो था वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? इसका कुंभा ने करवाया था। इसका जो निर्माण था वो कुंभा ने करवाया था। और दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो संकट काल में मेवाड़ शासकों की शरण स्थली मानी जाती है। संकट काल में मेवाड़ के जो शासक थे उनकी शरण स्थली माना जाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली माना जाता है संकट काल में। ठीक है, और दोस्तों इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने, इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा है, क्या कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। ठीक है, यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। अबुल फजल का एक कथन है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। क्या कथन है? कि इतनी बुलंदी पर यह किला बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो यह कथन किसका है? अबुल फजल का है। किसके बारे में है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कटारगढ़ किला है। कौन सा है? कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। कटारगढ़ महल है, कटारगढ़ को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मामादेव कुंड है। मामादेव कुंड, मामादेव कुंड जो है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पृथ्वीराज की छतरी है। ठीक है, पृथ्वीराज की छतरी भी यहाँ पर स्थित है। पृथ्वीराज की छतरी यहाँ पर स्थित है, जिसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता था। तो ये था अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। अब अगला दोस्तों गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ जिले में है और ये जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग, जल दुर्ग है। गागरोन का किला जो है वो जल दुर्ग है और आहू व कालीसिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर जो गागरोन का दुर्ग जो है वो बना हुआ है। ठीक है, और जो गागरोन दुर्ग का जो परकोटा है, परकोटा, उसको जालिम कोट कहा जाता है। ठीक है, परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जालिम कोट। परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? तो मीठे शाह की दरगाह दोस्तों गागरोन के दुर्ग में है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन के दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है जैसलमेर का दुर्ग। जैसलमेर का दुर्ग जैसलमेर में है दोस्तों। इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है और ये त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। जैसलमेर का जो दुर्ग है वो त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है और इसका जो परकोटा है उसको कमरकोट कहा जाता है। परकोटे को क्या कहा जाता है? कमरकोट, इसके परकोटे को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शीश महल है, गजविलास, गजविलास यहाँ पर स्थित है महल है। शीश महल यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा जवार विलास यहाँ पर है, रंग महल, मोती महल, बादल महल आदि यहाँ पर महल स्थित है। ठीक है, तो जैसलमेर का किला हो गया अपना। अब दोस्तों अगला किला अपना आता है रणथंभौर का किला। कौन सा? रणथंभौर का किला। तो रणथंभौर का जो दुर्ग है
वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कौन से में? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर का दुर्ग। और दोस्तों रणथंभौर का जो दुर्ग है इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि बाकी दुर्ग, अबुल फजल ने इसके बारे में, किसके बारे में? रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा है अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के बारे में ऐसा कथन कहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर यहाँ पर स्थित है, त्रिनेत्र मंदिर है गणेश जी का यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर हमीर महल, ठीक है, हमीर महल यहाँ पर स्थित है, हमीर महल यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर सुपारी महल भी है। ठीक है, सुपारी महल है। इसके अलावा इसके अलावा सुपारी महल के अलावा जोगी महल भी यहाँ पर है। और जौरा भौरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जौरा भौरा भी इस दुर्ग में स्थित है। ठीक है, अगला है आमेर का दुर्ग। आमेर का दुर्ग दोस्तों जयपुर में स्थित है। ठीक है, और आमेर का जो दुर्ग है इसकी मुख्य जो चीज़ें हैं वो है यहाँ पर शिला माता का मंदिर है। यहाँ की जो जलेब चौक है उस जलेब चौक में शिला माता का मंदिर यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर कदमी महल जो कि सबसे पुराना महल है यहाँ का, कदमी महल जो कि सबसे पुराना महल है आमेर के दुर्ग का, वो स्थित है। इसके अलावा दिलखुश महल 24 रानियों का महल है, बुखारा गार्डन है, सुहाग मंदिर है, वो आदि इस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों ये था अपना टॉपिक छोटा सा कि विश्व विरासत सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले हैं जिनको 2013 में शामिल किया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आने वाला है। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।